हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी जो वीडियो है वो आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स मई की वीडियो। ये लास्ट वीडियो है, इससे पहले हमने आपको अप्रैल तक का करा दिया है। आपने देखा होगा कि हमने मई से लेके आपको अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कराया है यूपी का, और जिसमें मेरा फोकस जो रहा है वो आपका जनवरी से ज़्यादा रहा है। ठीक है, उससे पहले की कम न्यूज़ रही है, लेकिन जनवरी से बात की ज़्यादा न्यूज़ रही है आपकी। तो जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मान के चलिए 100% में से 90% क्वेश्चन आपके जनवरी के बाद से ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये लास्ट वीडियो यूपी करंट की मई की है, कंप्लीट मई है। अब इसके बाद आप मई के बाद मत पढ़िएगा, क्योंकि मई तक ही पूछेगा यहाँ तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम। न्यूज़ है ये मई आपकी 2023 की, आप देख रहे होंगे 19-20 न्यूज़ लिखी हुई है, 19 न्यूज़ लगभग। ठीक है, मई 2023 यहाँ पर लिख देते हैं। हो सकता है आपको टेढ़ा दिख रहा हो, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि पहली न्यूज़ हमारी क्या है। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया है। इंपॉर्टेंट सारे न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये मत सोचिएगा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है आपका, ये भारत का दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया है। कब ये घोषणा की गई है? 29 मई को। ठीक है, 29 मई को की गई है। किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा ये घोषणा की गई है कि BHU जो है भारत का दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ दूसरे नंबर का विश्वविद्यालय बन गया है। तो ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, अगला है हमारा रैपिड रेल। ठीक है, रैपिड रेल व मेट्रो के किनारे बसेंगे आधुनिक शहर। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि रैपिड रेल और मेट्रो के किनारे बसेंगे आधुनिक शहर, जिसमें कौन कौन होगा? लखनऊ होगा, कानपुर होगा, लखनऊ तो है ही, लखनऊ होगा, कानपुर होगा, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद। ठीक है, ये जिलों के नाम याद रखिएगा। लखनऊ, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद, तो इन जिलों के आप नाम याद रखेंगे। ये हो गई चीज़ें। फिर आगे हम देखते हैं भारत गौरव सम्मान। देखिए, कोई भी सम्मान होता है जो मिलता है हमारे यहाँ, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत गौरव सम्मान की हम बात करेंगे। ये मिला है फरमान हसन खां को, इन्हें फरमान मियाँ भी कहा जाता है। इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भारत गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो फरमान हसन खां को दिया गया। इन्हें फरमान मियाँ भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर अगली न्यूज़ हमारी है कि उत्तर प्रदेश में बनेंगे 7 डेवलपमेंट रीजन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 7 जो है डेवलपमेंट रीजन बनाए जाएंगे। फोकस किस पे रहेगा? रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और ग्लोबल गेटवे सिस्टम पर जो है इसका मेन फोकस रहेगा। तो फोकस आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में कितने डेवलपमेंट रीजन बनेंगे, तो 7 है, कभी कभी संख्या भी पूछ ली जाती है। और हम बात करेंगे फोकस किस पे है इन चीज़ों का, तो फोकस है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और ग्लोबल गेटवे सिस्टम पर फोकस है। तो ये चीज़ें भी हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे पहली बार मिलेट मेला। याद रखिएगा, देश से बाहर हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उत्तर प्रदेश का है, तो याद रखिएगा। तो बात करते हैं पहली बार मिलेट मेला जो है कनाडा के शहर कौन सा है? टोरेटो शहर में हुआ। और इसका निर्देशन किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, निर्देशन इसने किया सौम्या मिश्रा ने। ये है लखनऊ की। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें महिला जुड़ी हुई है, वो भी उत्तर प्रदेश से, तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो ध्यान से सुनेगा। पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा कहाँ पर आयोजित की गई? कनाडा के टोरेटो में। टोरेटो शहर है कनाडा का। और निर्देशन किसका था यहाँ पर? सौम्या मिश्रा का था, जो लखनऊ की निवासी हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। फिर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है, शौर्य चक्र से सम्मानित। शौर्य चक्र से सम्मानित हुए हैं कौन? CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार, जो कहाँ के हैं? मेरठ के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पे होता तो भी पूछ लिया जाता, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से है तो ये क्वेश्चन बनने की 100% संभावना हो सकती है। तो शौर्य चक्र से सम्मानित कौन है? अमित कुमार है, ये मेरठ के हैं। कौन है? ये CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट, याद रखेंगे। फिर बात करें, उत्तर प्रदेश जो है नल कनेक्शन देने वाला दूसरा राज्य बन गया है, सर्वश्रेष्ठ दूसरा राज्य बन गया है, दूसरे नंबर पे आ गया है। और यहाँ पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, नहीं सही, पहले महाराष्ट्र था दूसरे नंबर पर, अब आ गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश 40,000 प्रतिदिन से ज़्यादा नल, इन्होंने प्रतिदिन नल दिए हैं 40,000 से ज़्यादा, तो ये भी हम याद रखेंगे। तो नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश जो है देश में दूसरे स्थान पर है, बस इतना हम याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे है। और इसने 40,000 से ज़्यादा एक दिन में नल दिए हैं। पहले महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र को इसने पीछे करके अपना स्थान लिया है। फिर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 6,458 खेल के मैदान उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। और ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही बात की गई है, खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। तो ये संख्या आपके लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में कितने खेल के मैदान खोले जाने की घोषणा हुई है? तो 6,458 खेल के मैदान खोले जाने की घोषणा हुई है, वो खेल के मैदान बनाने की घोषणा हुई है। और ये खेल प्रतिभा को उच्च स्तर पर उठाने के लिए, प्रतिभा को जगाने के लिए क्या हुई है? ये घोषणा की गई है।
फिर आगे हम बात करते हैं लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। ये शायद हमने पहले भी पढ़ लिया है, ये अगस्त की कुछ न्यूज़ थी तो काम चल रहा था इस पर। तो लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी, और ये कहाँ बनेगी? लखनऊ के कुकरेल जंगल में बनेगी। किसके तर्ज पर? सिंगापुर पे। तो ये सिंगापुर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा कि पूछा जाएगा कि जो लखनऊ में देश की नाइट सफारी बन रही है, पहली नाइट सफारी बन रही है, और फिर देश की पहली नाइट सफारी है तो किसकी तर्ज पर बन रही है? तो ये बन रही है सिंगापुर के तर्ज पर। कहाँ बन रही है? तो कुकरेल के जंगल में बन रही है जो लखनऊ में है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। बरेली मंडल में बनेगी 52 अन्नपूर्णा स्टोर। देखिए 52 अन्नपूर्णा स्टोर, संख्या याद करिएगा, बरेली मंडल में, और यहाँ रोजमर्रा के लगभग 40 सामान प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा। तो इतनी चीज़ों को भी हम ध्यान रखेंगे कि बरेली मंडल में बनेंगे 52 अन्नपूर्णा स्टोर जो पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर होंगे और के रूप में होंगे, और यहाँ पर रोजमर्रा के लगभग 40 सामान मिलेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि नोएडा की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर अलीगढ़। देखिए ग्रेटर अलीगढ़ जो है अलीगढ़ ज़िले का ही एक शहर है, तो उसको याद रखिए, जिला अलीगढ़ के शहर का ही, जिला अलीगढ़ का ही एक शहर है, और ये खैरा रोड पर है। और हम बात करेंगे नोएडा की तर्ज पर ये बसेगा, यानी कि ग्रेटर अलीगढ़, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। ये हम ये कह सकते हैं कि एनसीआर की तर्ज पर कौन सा शहर यूपी का बसने वाला है, अलीगढ़ का बसने वाला है, तो ग्रेटर अलीगढ़ हो गया। तो ये चीज़ भी हम याद रखेंगे। फिर अगली न्यूज़ हमारी क्या आती है? अगली न्यूज़ हमारी आती है कि यूपी के नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाली पार्षद कौन बनी है। ठीक है, क्या हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाली, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मत की हम बात कर रहे हैं ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मत पाने वाली पार्षद कौन बनी है? तो ये अंजना गुप्ता बनी है। नाम इंपॉर्टेंट है, ये अलीगढ़ की हैं। इन्हें 92.76% मत मिले हैं, ये याद रखिएगा, 92.76 मत मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहला स्थान इनका सर्वाधिक मत पाने में नगर निकाय चुनाव में, तो इतना हम याद रखेंगे। और सर्वाधिक मत पाने वाली पार्षद बनी है, और फिर महिला है, तो ये पूछा जाने का बन सकता है, आपका पूछी जाने की संभावना है। फिर आगे हम बात करते हैं मेट्रो रेलवे लाइन की बात करते हैं। ये कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा हुई है? आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच में, आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच में एक मेट्रो लाइन बनाने की घोषणा हुई है, तो इतना भी हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश जो है चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर फिर से आ गया है। पहले भी था पहले स्थान पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बीच में महाराष्ट्र आ गया था पहले स्थान पर, फिर से महाराष्ट्र को पीछे करके उत्तर प्रदेश फिर से पहले स्थान पर चीनी उत्पादन में आ गया है, और महाराष्ट्र आपका दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, बात करेंगे कि 2022 में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया था। तो इनका उत्पादन था 105 टन था शायद चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश का, और 168 शायद 168 था, डेटा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये डेटा आपका नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो चीनी उत्पादन में शायद 168 टन जो है महाराष्ट्र का उत्पादन था, और 105 टन था उत्तर प्रदेश का। तो इसलिए उत्तर प्रदेश 2022 में महाराष्ट्र से पीछे चला गया था, लेकिन अब की बार फिर से सर्वाधिक उत्पादन रहा है 2023-24 में। तो उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में तो है ही, खाद्यान्न उत्पादन में तो है ही, गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश है ही, और साथ में चीनी उत्पादन में भी आपका पहले नंबर पे आ गया है। फिर बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो ये विश्व का सबसे लंबा गीत माना गया है, जो रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत माना गया है। और इसे गाया किसने है? बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई, बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इसे आवाज़ दी है 138 घंटा 41 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो पूरा इन्होंने रामचरितमानस बोला है और अपनी आवाज़ दी है, तो इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। किसका नाम? बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई का नाम। किस लिए? रामचरितमानस गाने के उसमें। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा गीत रामचरितमानस ही माना गया है। फिर आगे हम बात करते हैं समर्थ अभियान। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपका, तो ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 5000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। ठीक है, या बढ़ावा देने की घोषणा की है, तो इतना हम याद रखेंगे। तो समर्थ अभियान के अंतर्गत क्या बात की गई है? तो हम बात करेंगे कि 50,000 लखनऊ में अमृत महोत्सव के दौरान जो है उसके तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात की गई है। बस इतना चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये समर्थ अभियान हम पिछली योजनाओं में भी पढ़ चुके हैं जहाँ पढ़ा रहे थे। तो ये चीज़ आप रखिए। घोषणा किसने की है? केंद्रीय मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। कहाँ पर की है? लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत की है। किस लिए की है? 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। फिर आगे हमारा आता है तीसरा, ये नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लखनऊ में आयोजित किया गया है। कहाँ? 25 मई से। और ये घोषणा कब हुई है? घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो बस आपको
सीधा सीधा इतना याद रखना है कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, इससे अलग कुछ नहीं याद रखना है। फिर बात करेंगे अगली न्यूज़ है हमारी कि यूपी के सभी मेडिकल संस्थान में खुलेंगे इमरजेंसी मेडिकल विभाग। तो ये तो खुलेंगे, ठीक है, कि यूपी में जितने भी मेडिकल संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे? इमरजेंसी मेडिकल विभाग खुलेंगे। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, कोयले को मीथेन में बदलने का काम करेगा BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो कोयले को ये मीथेन में बदलने का काम करेंगे। कैसे क्या है देखते हैं। कोयला मंत्रालय ने जो BHU के वैज्ञानिक हैं, BHU के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर, ठीक है, BHU के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर अपनी तरह का देश का पहला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ पर बात क्या की गई है? यहाँ पर की गई है कि ज़मीन के अंदर मूल स्थिति में ही मीथेन में बदलने का कार्य होगा, कोयले को मीथेन में बदलने का कार्य होगा। ज़मीन के अंदर ही जो कोयले की मूल स्थिति है उसी को मीथेन में बदलने का कार्य होगा। तो बस इतना आपको याद रखना है। कोयले में मीथेन का बदलने का काम कौन करेगा? तो BHU करेगा, वहाँ के वैज्ञानिक करेंगे। बस इतनी चीज़ें हैं। चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। और ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कोई लंबी नहीं है। और पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। और सभी की PDF जो है आपकी टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, और इसकी भी PDF पड़ जाएगी, तो इसके बारे में परेशान मत होइएगा। सारी PDF निकालिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो देखिए, बस आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स आपका बाहर नहीं जाएगा, बस जितने वीडियो उतना पढ़ डालिए। तो हम बात करेंगे, ध्यान से सुनेगा, जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश का दूसरे नंबर का विश्वविद्यालय बन गया है। फिर अगला क्या है? रैपिड रेल व मेट्रो के किनारे बसेंगे आधुनिक शहर, ठीक है। आधुनिक शहर कौन कौन से बसेंगे? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद। भारत गौरव सम्मान किसको मिला है? फरमान हसन खां को, जिन्हें फरमान मियाँ भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 7 डेवलपमेंट रीजन बनेंगे, जिनका फोकस किस पर रहेगा? रिवर फ्रंट और ग्लोबल गेटवे सिस्टम पर। पहली बार मिलेट मेला कनाडा के टोरेटो में लगा हुआ। निर्देशन किसका रहा है? सौम्या मिश्रा का, जो लखनऊ की है। और यहाँ पर स्वतंत्रता की गाथा का भी आयोजन किया गया है। फिर शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के मेरठ के अमित कुमार CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट हैं। फिर नल कनेक्शन में देने वाला उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है, दूसरे नंबर का। और 6458 खेल के मैदान उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। और लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी, सिंगापुर के तर्ज पर कुकरेल के जंगल में। फिर बात करेंगे, बरेली मंडल में बनेंगे 52 अन्नपूर्णा स्टोर प्रोजेक्ट पायलट के रूप में, जहाँ पर रोजमर्रा के 40 सामान लगभग रहेंगे। और नोएडा यानी कि NCR की तर्ज पर बनेगा ग्रेटर अलीगढ़, ये अलीगढ़ का एक शहर है। फिर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाली अलीगढ़ की अंजना गुप्ता, जो सर्वाधिक मत पाने वाली और पार्षद बनी है, उत्तर प्रदेश की पहली है। और मेट्रो रेलवे लाइन आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच बनाई जा रही है। फिर चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत आवाज़ किसने दी है? बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई। कितना समय लगा इन्हें? 138 घंटा 41 मिनट 20 सेकंड। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। समर्थ अभियान की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। फिर तीसरा खेलो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में आयोजित किया गया है। यूपी के सभी मेडिकल संस्थान में खुलेंगे इमरजेंसी मेडिकल विभाग। फिर हम बात करेंगे कोयले को मीथेन में बदलने का काम कौन करेगा? BHU के वैज्ञानिक करेंगे, BHU करेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी मई की न्यूज़, बस खत्म। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, इसकी PDF आपको शाम तक मिल जाएगी और सारी PDF आपकी पड़ी हुई है। अगर आपने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है या आपके पास कम समय है तो आप PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं है कुछ, बस हर क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा एक PDF, यानी कि अगर 20-21 क्लास हैं तो मुश्किल से आपकी 21-22 ही PDF होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, वो भी एक पेज की, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय।